Welcome to UPSC 5. Let's do it together. So aspirants, I got many calls and messages कि मुझे एक स्ट्रैटेजी, एक स्टडी प्लान देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि किस तरह से अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑफ यूपीएससी 2022, तो किस तरह से हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, उस पर ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो वी स्टार्ट विद द कोटेशन। सो आवर कोटेशन ऑफ द डे इज, इफ़ यू फेल टू प्लान you plan to fail. So planning and the plan is very important guys. ये बहुत मायने रखता है कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन किस तरफ जा रही है और लास्ट टाइम मोमेंट पे आपको कुछ भी मिस ना हो जाए या बर्डन ना हो जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा, और आपकी हेल्थ भी ठीक रहे। इन सबको ध्यान रखते हुए ये मैंने स्टडी प्लान बनाया है। चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे क्या हैं। वी विल ब्रीफली एक्सप्लेन कि यूपीएससी 5 क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से किन स्टेजेस में यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस और यूपीएससी की हैं वो किस तरह से होती हैं, उसको मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। देन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसा होता है, मेन एग्जामिनेशन, एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड स्टडी फॉर द जीएस एंड एज वेल एज फॉर द ऑप्शनल। ओके, सो हम 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रखते हैं। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, हम जितने भी हमने ग्रुप बनाया है, तो हमारा एक ही मोट है, टू प्रोवाइड द सिंप्लीफाइड एंड द अफोर्डेबल कोचिंग फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हमारे यहाँ पे सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट है दैट इज़ कि हम लोग टेलीफोनिकली अवेलेबल हैं। टेलीफोनिकली आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, या यू कैन टेक्स्ट अस, और आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूसली आपको पूरा एनालिसिस करके पुराने पेपर्स का प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी चीज़ें टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। और उसके बाद जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे जीएस वगैरह के, उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, लेटेस्ट एग्जांपल्स, कंप्रिहेंसिव कवरेज एंड प्रीवियस पेपर्स होंगे। सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। ओके, सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या रहती हैं यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशंस की। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फॉलोड बाय द मेंस एग्ज़ाम एंड देन द पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 3 स्टेजेस रहती हैं। इट्स अ 3 स्टेजेस एग्ज़ाम। ओके, अब इसमें क्या होता है, जो प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है आपका, इसमें 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। ईच ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 200 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 इज़ एक्चुअली जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आपकी जनरल स्टडी से रिलेटेड पूछा जाता है। इसके बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होता है। एंड देन पेपर 2 इज़ ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर। यू जस्ट नीड टू गेट द 33% और 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 टू क्वालिफाई फॉर द प्रीलिमिनरीज या टू क्वालिफाई फॉर द मेन्स स्टेज 2 ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब हम मेंस की जहाँ तक बात करें, मेंस को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ गया क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन, पेपर ए एंड द पेपर ई। 300 मार्क्स के होते हैं दोनों। पेपर ए में यू नीड टू सेलेक्ट 1 इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन है उसमें से कोई एक इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। एंड फॉर द पेपर बी यू नीड टू जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश। ओके, अब जो पेपर्स काउंट होते हैं फॉर द मेरिट वो ये हैं। पेपर 1 ऐसे, आपको जो पेपर 1 है वो ऐसे का होता है 250 मार्क्स का। पेपर बी जो पेपर 2 है, इट्स अ जनरल स्टडी 1, 250 मार्क्स का एग्जाम है ये भी। इसमें आपकी इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी पूछी जाती है। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी भी आ जाती है इसी में। फिर आपका जो पेपर 3 है वो जनरल स्टडीज़ 2 होता है। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 200 मार्क्स। इसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। पेपर 4 जनरल स्टडी 3 हो जाता है, ये भी 250 मार्क्स। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट। पेपर 5 में आपके जनरल स्टडीज़ 4 हो जाता है, ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। एंड देन पेपर 6 और 7 जो है आपका, इट्स अ ऑप्शनल। यू नीड टू सेलेक्ट द 1 ऑप्शनल फ्रॉम द गिवन लिस्ट बाय द यूपीएससी। एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें पेपर ए एंड पेपर बी होता है। तो इन सब का जब टोटल करते हैं हम, इट्स अराउंड 750 मार्क्स होता है। इसमें से आपके जो है बच्चे मेरिट बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हैं इसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हैं फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ ऑफ द 275 मार्क्स, और टोटल आपके 2025 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो यूपीएससी 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। अब हम प्रीलिम्स में देखते हैं। प्रीलिम्स का थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे दूं कि प्रीलिम्स का पेपर ए एंड पेपर बी में क्या रहता है। पेपर बी जो है प्रीलिम्स का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको हम सी सेट कहते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कंप्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, देन जनरल मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक रहता है क्लास 10th लेवल का ही रहता है इसमें।
इसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, दे आर ईजिली एबल टू क्रैक दिस थिंग, और जो नहीं हैं, जो आर्ट्स या किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे जस्ट नीड टू पुट अ मिनिमम एफर्ट ऑफ 1 or 2 months। वो मैं बताऊँगा कि कब करनी है आपने, और आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब पेपर ए की बात करें, पेपर ए में आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री पूछी जाती है, एंड देन द वर्ल्ड जियोग्राफी एंड द इंडियन जियोग्राफी एंड द पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल इन्वायरमेंट हो गया आपका, एंड द जनरल साइंसेज। सी दे ओनली राइट की यूपीएससी ने खुद ही लिखा है कि यू डोंट नीड टू रिक्वायर अ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। इसके बेसिस पे आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस लेक्चर का, हमारा स्टडी प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी। टारगेट इज यूपीएससी 2022 and which we are definitely gonna achieve, okay, if we have a proper strategy and the study plan, okay। so phase 1 जो यहाँ पे है मेरा, phase 1 अप्रैल मई जून, ये मैंने 3 मंथ्स में phase 1 को डिवाइड किया है। मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, बच्चे पूछते हैं सर कि एनसीईआरटी कहाँ से कब तक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किन सब्जेक्ट्स की पढ़ें, आंसर राइटिंग हमारा न्यूज़पेपर, एंड देन हमारे करंट अफेयर्स कैसे हमें अटैम्प्ट करने हैं, नोट्स मेकिंग हमें कब स्टार्ट करनी है। तो मैं ये सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ओके। सी जो सबसे पहले फ़ेज़ 1, जो हमारा फ़ेज़ 1 है, उसका जो मूल मंत्र है, जो हमारे को फ़ेज़ 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसको आपको अच्छी तरह से घोल के पी लेना है। जितनी जल्दी आप इसको समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यू टेक 15 days, 20 days, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पहले 15-20 दिन लें, सिलेबस को पूरा पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करें कि GS1 में क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट, याद रखिएगा मेरा बात, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को रखें। पेपर्स को देख के ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर क्या है, आपको ये समझना है कि क्या पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाता है। कि जैसे आप एक टॉपिक जैसे आप कर रहे हैं, सिलेबस में देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आपका यहाँ पे एक बेस बन गया, आपको पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सिलेबस, और किस तरह से मुझे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ़ेज़ 1 में आपने सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी होगी, और सिलेक्टिव मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली 6 to 12 तक बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने की जरूरत है, बट आई विल नॉट रिकमेंड। आप 9th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी भी ग्रेजुएट करके आए, ग्रेजुएशन करके आए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी बहुत होगी, तो आप 9th क्लास से अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन और आपको जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब की आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है 9th क्लास से, राइट। लेकिन आपको लगता है कि जैसे मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, मुझे बहुत डर लगता है, फ्रॉम इन दैट केस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास, ओके। देखिए टाइम लिमिटेड है, भले ही हम अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टिल वी हैव अ लिमिटेड टाइम, सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। तो अब यहाँ पे मैं जब एनसीईआरटी से अपनी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे आपको नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करना है। कंसेप्ट्स, इसको अंडरस्टैंड करना है आपको कि क्या कंसेप्ट्स दिए हैं, डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग क्या है, और उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है। ये चीज़ें आपको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, नोट्स मेकिंग नहीं करनी है अभी आपको। फर्स्ट, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, फर्स्ट रीडिंग में एनसीईआरटी के जो है नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वी शुड नॉट, हमें सिर्फ इस समय अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ओके। और साथ साथ में मैं अपनी शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा कि मुझे कौन से ऑप्शनल में रख सकता हूँ, बैकग्राउंड के बेसिस पे और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जैसे मैं ये पढ़ूंगा, जी अपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ूंगा, तो इस पर मैं देख सकता हूँ कि इनके बेसिस पे मैं शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ किस किस सब्जेक्ट में मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है और मेरे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। प्लस मैं अपना बैकग्राउंड भी चेक करूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन जैसे किस में की है, किस में मुझे इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ें। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक हैबिट डेवलप करनी है। हैबिट कैसे डेवलप करनी है, आप उठे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की, आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है, बट डोंट गिव अप, कोशिश करिए। एक दिन मिस भी होगी तो अपने पे बर्डन मत लीजिएगा, सिर्फ आपने एक हैबिट डेवलप करनी है यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग की। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ तो आंसर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। क्या आंसर राइटिंग करेंगे जब कंसेप्ट ही नहीं हमारे क्लियर हैं, तो किस बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे? ये बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं। तो आपने फर्स्ट फेज जो 3 मंथ्स है उस पर सिर्फ फोकस करना है, अपना एक बेस बनाने का। जब कहते हैं ना बुनियाद जब बिल्डिंग की अच्छी हो तो बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है, राइट? वैसे ही आपने यहाँ पे अपनी जो बुनियाद है, अपनी जो बेस है, उसको स्ट्रांग रखना है। कैसे स्ट्रांग रखना है? सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है, फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटीज़ की सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में करना है, अपने शॉर्टलिस्ट कर देना और रीडिंग हैबिट्स यहाँ पे डेवलप कर देनी है। ओके, नो न्यूज़पेपर डेली, नो आंसर राइटिंग एंड नो नोट्स मेकिंग। अब फेज़ 2 देखते हैं। फेज़ 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने 4 मंथ्स में डिवाइड किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। ये आपका आ गया। देखिए यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं तो हमारे को क्या क्या आता है। हमारी फर्स्ट रीडिंग जो हो चुकी है एनसीईआरटी की, हमारी डेली न्यूज़पेपर की हैबिट डेवलप हो चुकी है, हमें सिलेबस के बारे में पता है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं वो पता है, राइट? तो ये चीज़ें हमें यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक बेस बन चुका है। जब हम सेकंड रीडिंग एनसीईआरटी की स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और साथ में हम यहाँ पिक्चर में ले आएंगे रेफरेंस बुक्स को। कौन सी रेफरेंस बुक है वो अलग से देखेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे। हम जब सेकंड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी करेंगे तो हम अपने साथ पैरेलली रेफरेंस बुक्स भी ले आएंगे। हर एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक होती है, उससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जब आप ये सेकंड रीडिंग और रेफरेंस बुक को स्टडी करेंगे तो आपका एक होलिस्टिक व्यू डेवलप होगा। होलिस्टिक व्यू डेवलप होगा जिसको मैं 360 डिग्री व्यू भी कहता हूँ। आप हर चीज़ को आपस में इंटरलेट कर पाएंगे, आप चीज़ों को आपस में अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया होगा, हमने एक सिलेक्ट भी कर लिया होगा कि भाई विच ऑप्शनल हमने वी आर गोइंग टू बी विद विच ऑप्शनल, एंड हम किस ऑप्शनल को अपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्शन हो गई है, हमारी सेकंड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शनल जो है, देखिए ऑप्शनल को कंप्लीट करने में 3 मंथ्स लगते हैं, 3 to 4 मंथ्स। यहाँ पे हमारा ऑप्शनल वंस, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी अच्छी तरह से, बट हाँ एक बारी हमें पूरा सिलेबस और पूरे टॉपिक्स की एक बारी रीडिंग हो जानी चाहिए। और डेली न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, नोट्स मेकिंग हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, किस कंसेप्ट फॉलो करना है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, हमने यहाँ पे किस कंसेप्ट फॉलो करना है नोट्स मेकिंग में, ताकि जब आपने लास्ट में रिवीजन करनी हो आपको इतने 140, 200, 500 पेजेस को रिवाइज ना करना पड़े। आपको थोड़े से नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, आप उसी से रिकॉल कर लें कि क्या कंसेप्ट था और आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। और एक ही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 90 मिनट्स टू न्यूज़पेपर। बच्चे 4 घंटे, 3 घंटे, 2 न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूँ मैं? न्यूज़पेपर यू कैन रेफर टू द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ओके, द हिंदू आप रेफ़र कर सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र कर सकते हैं, बट डोंट गिव मोर देन 60 to 90 मिनट्स टू न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शनल भी करना है, सेकंड रीडिंग करना है। दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप अपने स्केड्यूल से बिल्कुल नहीं हिल सकते। ये 4 महीने बस अपना फ़ोन बंद, स्टडीज़ पे पूरा फोकस। ओके, अब हम फेज़ 3 को मैं प्रो लेवल कहता हूँ। क्यों प्रो लेवल कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में। जो एक्स्ट्रा मार्क्स की मैं बात करता हूँ कि कैसे आप मेरिट में फर्स्ट आ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो ये लेवल फेज़ 3 हमारा डिसाइड करेगा। फेज़ 3 दिसंबर, जैन एंड फेब, अब हम 2022 में पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, जो एक हमारा जीएस का पेपर 4 होता है, जिसको पेपर 5 हम बोलते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ 4 है, एथिक्स, इस पर फोकस करना है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं इसको अच्छे से तैयारी करके। ऐसे यहाँ पे है हमारा, ऐसे पे फोकस करना है जहाँ हम एक्स्ट्रा मार्क्स कर सकते हैं। ऑप्शनल की एक बार रिवीजन करनी है। ऑप्शनल हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमें एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑप्शनल पूरा रेडी कर देना है टिल फेब। न्यूज़पेपर हमारा डेली चल रहा है। जो जीएस के हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे उसको कंप्लीट करना है और उसकी रिवीजन भी कर लेनी है एक बारी। अब यहाँ पे हम डेली आंसर राइटिंग ऑप्शनल और उसकी भी स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे की वीकली बेसिस पे। ऐसे का आप क्या कर सकते हैं, संडे टू संडे रख सकते हैं कि संडे को आई विल राइट 3 to 4 ऐसे। संडे टू संडे आप रख सकते हैं ऐसे को। ठीक है, 3 to 5 ऐसे आप रोज़ हर वीक पे लिख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू। और ऐसे का देखिए क्या होता है, यह हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है ऐसे में, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंटेंट हमारे पास बहुत बढ़ गया होगा। हमारा एनसीईआरटीज़ हो चुकी है, रेफरेंस बुक हो चुकी है, ऑप्शनल एक बारी हो चुका है, तो कंटेंट वी हैव इनफ। लेकिन अब हमें फोकस करना है प्रेजेंटेशन पे। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स, कि आपके प्रेजेंटेशन कैसी रहती है ऐसे में। ओके, सो हम इस फेज़ में अब क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन फोकस करेंगे। कैसे करेंगे, हमने वीकली अपने 3 to 5 ऐसे रोज़ के संडे टू संडे हमने लिखने वीक बेसिस पे, तो उससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव होगी।
और यहाँ पे हम एथिक्स अच्छी तरह से करेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं, जिसमें हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ऑप्शनल हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर हमारा हो गया, जीएस नोट्स हमारे तैयार होंगे, और हमारी डेली आंसर राइटिंग यहाँ पे ऑप्शनल की एज वेल एज फॉर द जीएस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं फेज़ 4। फेज़ 4 में जो है, फेज़ 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च, अप्रैल एंड मई, अपन 22 में है, हमारा यहाँ पे प्रीलिम्स आने वाला है। वी नीड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स ओनली। देखिए, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा हम आगे मेंस पे नहीं जा पाएंगे, राइट। तो बच्चे यही गलती करते हैं, वो लास्ट मोमेंट तक मेंस की तैयारी में लगे रहते हैं, ऑप्शनल बढ़ रहे होते हैं, और प्रीलिम्स नहीं हो पाता है और 1 साल वेस्ट हो जाता है। लास्ट के 3 मंथ्स स्पेशली डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स ओनली। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने प्रीलिम्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जीएस के, उनको रिवाइज़ करना है। इससे मेंस का भी कहीं ना कहीं हमारा रिवाइज हो जाएगा, और हमने सी सेट भी शुरू कर देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 months are sufficient. Okay, this is sufficient, more than sufficient in fact for the CSAT. CSAT के लिए हमारे more than sufficient है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, और आपने क्या करना है, मार्केट जाना है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ लेके आ जाना है। ओके, इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ लेके आ जानी है। टेस्ट सीरीज़ ला के उनको घर पे सॉल्व करना है। वहाँ मत जाइए मार्केट में, जितने भी इनसाइड, फोरम, आईएएस, विजन भरे पड़े हैं, वाजीराम, इन सब के टेस्ट सीरीज़ जितने भी आपको मार्केट मिल रहे हैं उठाइए, घर पे लाइए। टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज़ देना है, ठीक है, टाइम बाउंड, याद रखिएगा। स्टॉप वॉच रखिए, 2 hours का टाइम लगाइए और उस पेपर्स को सॉल्व करिए। सी सेट के भी यहाँ सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। डेली अफेयर और करंट अफेयर्स तो हमारे चलते रहेंगे, डेली न्यूज़पेपर, शॉर्ट नोट्स की रिवीजन हमारी चलती रहेगी, तभी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पे क्या होगा, हमारे एक बारी ऑप्शनल, अब जब हम फेज़ 4 में पहुँचेंगे वी विल बी प्रो। ऑप्शनल एक बारी हमारा तैयार हो चुका है, एनसीईआरटीज़ की हमारी 2 रीडिंग्स हो चुकी हैं अच्छे से, रेफरेंस बुक की एक बारी रीडिंग हो चुकी है, और हमारे नोट्स अच्छे से तैयार हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक में एक रीडिंग एक बारी बोल रहा हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी जब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, रेफरेंस बुक आपको एक ही बारी में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पर अगर एक और बारी रीडिंग करनी पड़े, यू कैन गो अहेड, आप इसी फेज़ में सेकेंड रीडिंग रेफरेंस बुक की जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड रीडिंग रेफरेंस बुक की आप यहाँ कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। ओके, हमारा लेकिन यहाँ फोकस 3 months जो है लास्ट के, वो फोकस रहना चाहिए प्रीलिम्स पे। ओके, फिर हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ लाए, उनको सॉल्व किया। सी सेट की प्रिपरेशन 3 months में हमने कोई नोट्स ले लिए इंस्टीट्यूट्स के, किसी भी एक पुराने पेपर्स को देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। करंट अफेयर्स तो डेली फेज हमारे चलते ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से फेज़ 4 जब हम पहुँचेंगे, हमारा पूरा ऑप्शनल तैयार हो गया होगा, जीएस अच्छे से तैयार हो गया होगा, एथिक्स तैयार हो गया होगा, ऐसे तैयार हो गया होगा, वी विल बी रेडी फॉर द मेंस। अब प्रीलिम्स हमने यहाँ पे लेकिन 3 months लास्ट के क्लियर करना है, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यू विल बी श्योर कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो 100% आपका क्लियर होगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, 2 to 3 days रेस्ट करना है, फिर काम पे लग जाना है मेंस के लिए। वो किस तरह से करना है, दैट आई विल टेल यू लेटर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें फॉलो करिए इंस्टा पे, हमें कुछ भी डाउट्स है टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, वी आर अवेलेबल। आपको हम ऑन कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।